जिसकी आप सुनते मैं चला जाऊंगा, मैं साथ जाऊंगा। आपके पास पूरा मौका था, आप अकेले थे कमरा अदालत में, क्या आपने मौक़िफ़ पेश किया है पूरे का पूरा? क्या कहा है आपने अदालत में आज? चल रहे हैं। जज साहब ने आपसे क्या पूछा है? जाहिर कुछ कहना चाहोगे इस केस के हवाले से? क्या जज साहब से बात हुई है तो उन्होंने कुछ बात की है? आपके पास भरपूर मौका था आज, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले थे कमरा अदालत में। जज साहब को आपने क्या बताया है, क्या पूछा है उन्होंने? आप हमेशा बात करना चाहते हैं कमरा अदालत में, लेकिन आपकी बात पूरी नहीं होती। आज आपको मौका दिया गया, क्या कहा है आपने? जाहिर वकालतनामा साइन कर दिया आपने? चलते जाए भाई, चलते जाए। चलो यार बस मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में पेश कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से आज एक दफ़ा फिर नूर मुकद्दम कत्ल केस की जो आज की समाअत थी, कार्रवाई थी, उससे मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये केस जो है, इसका ट्रायल, इसमें खलल आया है एक मंथ का किस तरह के ये 20 जुलाई से चल रहा है और आगे बढ़ रहा है केस। इसमें वजूहात क्या हैं वो तो मैं आपको बताता हूँ। आज जो कार्रवाई जो है वो बग़ैर कार्रवाई क्यों ये केस जो है मुलतवी हुआ, क्यों अदालत जो है आज थोड़ा सा सख्ती भी थी जो जज साहब के जो रिमार्क्स थे उसमें, और क्या 5 जनवरी को क्या होने जा रहा है, क्या अदालत ने वाज़े किया कि 5 जनवरी को क्या हो जाएगा, और ख़ास तौर पर जो मरकज़ी मुल्ज़म का वकील है उसका स्टेटस क्या है, उस स्टेटस पर थोड़ा हम बात करेंगे और उस पर अदालत ने आज क्या कहा है। और इसके अलावा आज जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसको सबसे आखिर में लाया गया, वो क्या मामला हुआ, इस सारे पे बात करते हैं। वीडियो बिल्कुल शुरू ही हम इसी से करते हैं कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसको आज दीगर मुल्ज़मान से अलग लाया गया। सीक्वेंस में अगर बताऊं तो 8:30 बजे बताया गया कि 10:30 बजे समाअत होगी। 10:30 बजे जब कोर्ट रूम में पहुंचे तो ये वहां पे पता चला कि आज जो है वो समाअत मुलतवी हो रही है। उसमें समाअत में क्या हुआ उससे मुतल्लिक़ मैं बताता हूं। तकरीबन 11:30 बजे जो दीगर मुल्ज़मान हैं, ज़ाकिर जाफ़र और जो दीगर मुल्ज़मान हैं, उनको लाया गया, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र को नहीं लाया गया। उसका इंतज़ार किया 15-20 मिनट। 20 मिनट के बाद जब ज़ाहिर जाफ़र को लाया गया तो उसको कमरा अदालत में जब लेके गए, कोर्ट
रिपोर्टर्स भी वहाँ पे अंदर चले गए, तो अदालत ने कहा कि आप सब लोग बाहर चले जाएं। उसके बाद वकला को भी कहा बाहर चले जाएं, इवन पुलिस और दीगर लोगों को भी, 1-2 पुलिस वाले जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ था वो जो है वो कमरे अदालत में रहे। तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट का वक्त था जिस दौरान जो है वो अकेले में कमरे अदालत में रखा गया। जब वापस उसको लेके गए, उससे बात करने की कोशिश की, बिल्कुल वो नहीं बोला, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जब उसको वापस कमरे अदालत में हम गए तो वहाँ पे भी बात हुई, पूछा तो किसी ने कहा कि शायद वकालतनामा साइन करवाया। तो एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी उन्होंने बड़ा सख्ती से कहा कि वकालतनामा जो है वो जज का काम नहीं होता, जज कानून के मुताबिक फैसला करता है और कानून के मुताबिक हम फैसला करेंगे। और ख़ास तौर पर इसमें जो बात की गई है सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो है उनका स्टेटस क्या है। अभी तक सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो मरकज़ी मुल्ज़म की जानिब से पेश हो रहे हैं, इंसैनिटी प्ली ले रखी है, सारी चीज़ें हैं, उनकी दरख्वास्त दायर हुई है, तो उनका वो स्टेट काउंसिल हैं, तो अदालत स्टेट काउंसिल अपॉइंट करती है, तो स्टेट काउंसिल अदालत को असिस्ट कर रहा होता है। तो वो आज पेश नहीं हुए, तो अदालत ने ये कहा कि अगर वो नेक्स्ट डेट पे नहीं आते तो हम उसको डी नोटिफाई उनको करके नया जो है स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर देंगे, या जो शहरयार हैं पहले से स्टेट काउंसिल अपॉइंट हैं वो इसकी केस की पैरवी शुरू कर देंगे। ये अदालत ने नहीं कहा, लेकिन पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो काम है। अदालत ने सिर्फ यही कहा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे हसन अब्बास कमरे अदालत में उनके सामने खड़े थे, तो उन्होंने ये उनको मुखातब करते हुए कहा कि नेक्स्ट डेट पे फिर हम इसको मैंने खुद देखना पड़ेगा और इसको चलाएंगे हम। इट मीन कि अदालत ये चाह रही है कि आज की जो समात है वो मुलतवी हुई, जो लाहौर से अकरम कुरैशी साहब जो वकील आते हैं, सिकंदर जुल्करनैन आते हैं, वो नहीं आए, इस वजह से आज की समात जो है वो पेश नहीं, जो आगे नहीं बढ़ सकी। इवन जब शौकत मुकद्दम साहब ने अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी थी तो अकरम कुरैशी साहब के हवाले से अदालत को बताया गया कि उन्होंने ये कहा है कि मेरी मौजूदगी में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुई, इंसैनिटी प्ली वाला मामला भी लटक गया। तो इसलिए अदालत ने फिर हसन अब्बास जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको कहा कि अब नेक्स्ट डेट पे हम खुद मैं देखूंगा, क्योंकि पिछली डेट पे ये समात नहीं हो सकी थी 17 जब दिसंबर की, क्योंकि जज साहब जो है 7 दिन के लिए थे लाहौर में, जो जुडिशल कोर्स था उसके लिए गए हुए थे, तो इसलिए आज की समात जो है वो होना जरूरी थी। आज भी समात नहीं हो सकी, तो अब क्योंकि छुट्टियां आ गई हैं कचहरी में, तो इसलिए ये वक्त आगे बढ़ रहा है। तो जो 1 मंथ का मैंने आपको बताया कि 1 मंथ का डिले आ गया है, वो ये है कि तकरीबन 7 या 8 दिसंबर को समात हुई थी और नेक्स्ट 5 जनवरी को होगी, तो इट मीन कि ये तकरीबन 28 से 29 दिन बनते हैं जो डिले आ गया है अब इस ट्रायल में, जो वीकली हो रहा था। तो अब 1 मंथ के बाद जो है वो इस केस की समात होगी। आज जब समात शुरू हुई तो शुरू में ही जो बिशारतुल्लाह एडवोकेट हैं वो अदालत के सामने पेश हुए, उनके जो जाकिर जाफर के वकील हैं, तो जो इसमें मुदस्सर जो गवाह हैं, मुदस्सर उनको वो लाया गया था क्योंकि उनका रिकॉर्ड हो गया था 7-8 दिसंबर को उनका रिकॉर्ड बयान जो है उस पर जरा होनी थी, आज जरा के लिए रखा हुआ था। तो सबसे पहले तो ये सामने आया कि वो क्योंकि मुदस्सर का जो बयान रिकॉर्ड हुआ था उस पर जरा वाला मामला ही आज बचता है, बाकी जो इंसैनिटी प्ली वाला मामला है उस पर आर्गूमेंट्स वाला वकील ही नहीं आया। तो आर्गूमेंट्स क्या होने थे, फिर जो थेरेपी वर्क की 3 डॉक्टर्स बुलाने की दरख्वास्त थी वो मामला भी लटक गया क्योंकि अकरम कुरैशी साहब नहीं आए। फिर जब शौकत मुकद्दम साहब का बयान होना था तो अकरम कुरैशी साहब ने ये पैगाम भेजा था कि मेरी मौजूदगी में ये बयान होना चाहिए, वो भी लटक गया मामला। आखिर में मुदस्सर का जो बयान हुआ था उस पर जरा वाला मामला रहता था, तो वो भी बिशारतुल्लाह एडवोकेट साहब ने कहा कि क्योंकि मुदस्सर ने नेक्स्ट हियरिंग पे भी आना है तो उस वक्त इस पर भी जरा कर लेंगे, तो वो मामला भी लटक गया। लेकिन जो उस्मान रियाज गुल हैं वो सिकंदर जुल्करनैन की जानिब से पेश हुए थे और उन्होंने अदालत को ये कहा था, तो उस पर अदालत ने ये कहा कि वो जो है वो स्टेट काउंसिल हैं, उनको ये मामला जो है वो देखना है, तो इसलिए ये जो मामला है अब 1 मंथ के लिए जो है वो अब लटक गया है, रह गया है। अब इस पर क्या जो है वो अदालत करती है, क्या नहीं करती। और इम्पॉर्टेंट यही है कि इसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियरली आज सामने आई हैं कि वो है सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो वकील हैं और साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, कि उनका स्टेटस थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि वो स्टेट काउंसिल हैं, स्टेट कोर्ट काउंसिल जो है कोर्ट को असिस्ट करता है। तो अदालत ने उसके हवाले से ऑब्जर्वेशन, बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर वो नेक्स्ट डेट पे नहीं आते तो उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और उनकी जगह कोई और जो है स्टेट काउंसिल फिर इस केस की पैरवी करेगा। दूसरा, जो मरकजी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाकिर जाफर, उससे कमरे अदालत में क्या बात हुई
वो कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं क्या बात हुई। डेफिनेटली सम टाइम ये हो सकता है कि अदालत ने उसको बताया हो कि ये तेरे राइट्स हैं, ये अगर आप लेंगे तो आप ये ले सकते हैं, बाकी हमने फैसला कानून के मुताबिक करना है। क्योंकि जब हम दोबारा गए तो जज जो है अतार अबानी, उन्होंने कहा कि जज जो है वो कानून के मुताबिक हम काम करते हैं, और ख़ास तौर पर आप अतार अबानी के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि मैं जो है वो उसको कहूँ कि आप जो है वो करें, वकालतनामा साइन करें। ये वकालतनामा साइन करना जो उसका अपना मामला है, जज ने कानून को देखकर जो है वो फैसला करना है। तो ये आज की कार्रवाई थी। जो जाकिर जाफर और उसके जान मोहम्मद और दूसरे जो मुलजमान थे उनको अलग लाया गया था, उनके साथ जो फैमिली थी वो बख्शी खाना में भी गए, उनके वकील भी उनके साथ जो है वो बख्शी खाना में गए। लेकिन जाकिर जाफर है उसने कोई बात नहीं की मीडिया के सामने। शौकत मुकद्दम आए हुए थे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी नहीं हो गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में अब सिंपल सा अगर कहूँ तो 1 मंथ के लिए ये मामला लटक गया है। 1 मंथ के बाद जब 5 जनवरी को या आज के बाद अगर टाइम लें तो तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम बनता है। तो 5 जनवरी को जब हम आएंगे तो 5 जनवरी को नंबर 1 तो इस केस में जो शौकत मुकद्दम साहब का बयान रिकॉर्ड होना है, इंसैनिटी प्ली पे आर्गूमेंट्स होने हैं, 3 जो डॉक्टर्स बुलाए हैं उन्होंने उन पे आर्गूमेंट्स होने हैं। इसके अलावा जो दीगर जो मामला है, ख़ास तौर पर जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब वाला, वो मामला भी अदालत जो है वो देखेगी। अब वो आएंगे और उसके बाद जो है आगे ये मैटर जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये आज की कार्रवाई थी। 20 जुलाई से ये केस चल रहा है, केस आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज थोड़ी सी सख्ती देखी कोर्ट के रवैये में कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोर्ट अब इसको किसी जो है वो एंड तक पहुँचाने का तहैया कर चुकी है। क्योंकि हाई कोर्ट ने भी जो डायरेक्शन दी थी वो 6 वीक्स की है। 6 वीक्स कब से शुरू करने हैं ये भी मैंने जज साहब से पूछा, लेकिन वो कह रहे थे कि वो हम देख लेते हैं इस मामले को। तो उनके मद्देनज़र भी वो 6 वीक्स वाला मामला भी है। तो कोर्ट ये चाह रही है कि अब इस केस को हम कंक्लूड करें और कंक्लूड करके इसको अतमी एंड तक जो है वो पहुंचाएं। तो ये थी नाज़रीन आज की नूर मुकद्दम केस की समाअत और उसकी कार्रवाई और उसके मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।